तो हम संस्कृत साहित्य के इतिहास में रामायण महाकाव्य में अभी तक रामायण का भारतीय जीवन पर प्रभाव एवं रामायण का परवर्ती इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रामायण का ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व कि रामायण का ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व क्या है। तो देखो, जैसा हम जानते हैं कि संपूर्ण विश्व साहित्य में राम कथा को अद्वितीय सम्मान प्राप्त है और इस अद्वितीय सम्मान की प्राप्ति में जो सबसे बड़ा हाथ है वो किसका है? आदि कवि वाल्मीकि का है। संस्कृत साहित्य में राम के नाम से 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जिनके बारे में हम जानते हैं। तो पहले हैं दाशरथी राम। दाशरथी राम यानी कि दशरथ पुत्र राम, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए, रामायण के नायक हैं और क्षत्रिय राजा हैं। राम, एक तो उनका उल्लेख प्राप्त होता है। दूसरा, संस्कृत साहित्य में जो राम नाम से उल्लेख प्राप्त है वह है परशुराम का। तो भगवान परशुराम जमदग्नि के पुत्र थे और ब्राह्मण भी हैं। और तीसरा जो राम नाम से प्रचलित नाम है वह है बलराम। बलराम यदुवंशी और श्री कृष्ण के भ्राता हैं। ऋग्वेद में भी राम के नाम से राम के वंश में उत्पन्न राजाओं का और अन्य राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है, जो ख्याति प्राप्त हैं, विश्वविख्यात हैं। रामायण जितनी श्रद्धा कवियों और जनता द्वारा इस रामायण महाकाव्य को मिली, शायद उतनी प्रसिद्धि किसी अन्य साहित्य को मिली हो, ऐसा हमें अभी तक मालूम नहीं होता है। एक अपने आप में ही संपूर्ण महाकाव्य है, श्रेष्ठ महाकाव्य है, सर्वविदित है, सभी जानते हैं। और यह निश्चित भी है कि वैदिक साहित्य के धरातल पर, वैदिक साहित्य के धरातल पर प्राचीनतम ऐतिहासिक घटनाओं का जो सूचक है, जैसे ऋग्वेद प्राचीनतम है। ऋग्वेद में भी इसके विषय में इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजाओं के, भिन्न भिन्न राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है, उनकी ख्याति प्राप्त होती है। ऋग्वेद में राम के पूर्वज जैसे मनु हुए, इक्ष्वाकु हुए, मांधाता हुए, जो कि मनु से 21वीं पीढ़ी में, उनका भी वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के 93वें सूक्त में प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके 93वें सूक्त के 14वें मंत्र में हुआ है। तो उस मंत्र में क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद के उस मंत्र में कहा गया है कि तदुसी में प्रथवान वेने प्ररामे वोच मचुरे मगवत्सु ये युक्तवाय पंचशता स्मयुपथा विश्रावेशम, अर्थात जैसे सभी देवता 500 रथों के घोड़े जोतकर यज्ञ में जाने के लिए मार्ग में जाते हैं, वैसे ही उनके प्रशंसा युक्त स्रोत भी पाठ में मैंने जैसे दुसीम, प्रथवा, वेन और बलिराम आदि धनपति राजाओं के पास किया है, ऐसा लिखा गया है। तो ऋग्वेद में जिन राजाओं का, रघुकुल के राजाओं का, राम के वंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है, उनमें मनु है, इक्ष्वाकु हैं, मांधाता है। इक्ष्वाकु राजाओं के जो अंतर्गत हैं
प्रत्येक पुराण में होती है। इक्ष्वाकु राजाओं की जो उपलब्धि है प्रत्येक पुराण में निश्चित रूप से मिल जाती है। रामायण का साहित्यिक महत्व भी है। संस्कृत साहित्य का यह आदि काव्य रामायण संस्कृत साहित्य का ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व साहित्य का श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसी कारण इसे उपजीव महाकाव्य भी बोलते हैं, उपजीव काव्य भी बोलते हैं, क्योंकि इस रामायण को राम कथा को लेकर अन्य ग्रंथों की भी रचना हुई है। राम कथा को आधार बनाकर अन्य श्रेष्ठ ग्रंथों को भी लिखा गया है, नाटकों को भी लिखा गया है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? उपजीव काव्य बोलते हैं, उपजीव्य काव्य। आगे हम कह सकते हैं कि रामायण राम कथा इस भारतीय धरातल से निकलकर, भारतीय धरातल की परिधि से निकलकर विश्व के धरातल पर भी विचरण करने को लगी, क्योंकि राम कथा का रसपान भारत के साथ साथ अन्य देशों की भी प्रजा करने लगी। अन्य देशों में भी राम कथा का उतना ही महत्व है जितना हिंदुस्तान में है। लक्ष्य ग्रंथ के आधार पर लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता है और इस महाकाव्य की जो ख्याति है भिन्न भिन्न भाषाओं में, भिन्न भिन्न देशों में होने लगी है। इसका जो प्रचार है, प्रसार है, केवल एक हिंदी भाषा में नहीं, संस्कृत भाषा में ही नहीं, बंगाली, मराठी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलियन, सभी भाषाओं में जहाँ तक होने लगा है, तमिल, तेलुगु आदि इसी भाषा के, इसी रामायण के संस्करण प्राप्त होते हैं हमें। मूल्यांकन जब हम देखते हैं, अंतिम निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, मूल्यांकन रूप में, कि राम कथा को विश्व विस्तृत बनाने का जो श्रेय है, विश्व में प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय है, आदि कवि वाल्मीकि को है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी रामायण का अनुशीलन कर अपने अपने देश के महाकवियों से वाल्मीकि की तुलना करते हुए आदि काव्य का उच्च स्थान निर्धारित किया है। और मोनियर विलियम्स के अनुसार इस भारतीय काव्य की शैली होमर के काव्य की अपेक्षा अधिक श्लक्ष, नियमित और एकत्रित है और भाषा भी विकास की अधिक उन्नतिशील स्थिति में है। इसमें मानव प्रकृति की उन शाश्वत भावनाओं का निरूपण है जो सार्वदेशिक तथा सार्वकालिक है, सभी कालों में रहने वाली है, सभी देशों में रहने वाली है। इनके अतिरिक्त अर्वाचीन भारतीय विद्वान भी इस रामायण पर पूर्ण रूप से मंत्रमुग्ध हैं। अर्वाचीन भारतीय विद्वान भी इसे मानते हैं। तो कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में कवियों ने अति प्राचीन काल से ही इस अद्वितीय और श्रेष्ठ रामायण का महत्व स्वीकार किया और इसकी प्रशंसा में अपने अपने हृदय के जो उद्गार थे, अपने अपने हृदय की जो अभिव्यक्ति थी, वो भी उन्होंने प्रकट की। जैसे सारंगधर ने कहा कि कबींदु नौमी वाल्मीकिम यश रामायणीम कथा चंद्रकाम एव चिन्वंती चकोरा एव साधव। तो रामायण के विषय में अपने उद्गार प्रकट करते हुए सारंगधर ने क्या कहा कि कबींदु नौमी वाल्मीकिम यश रामायणीम कथा चंद्रकाम एव चिन्वंती चकोरा एव साधव। अर्थात मैं कवियों में वाल्मीकि को नमस्कार करता हूँ, जिसकी रामायण कथा, जिसकी रामायणी कथा को सज्जन लोग उसी प्रकार से श्रवण करते हैं, सज्जन लोग उसी प्रकार ग्रहण करते हैं जैसे चकोर चंद्रिका को ग्रहण करता है, चकोर चांदनी को ग्रहण करता है। नाग, जो वामन नाग हुए, उन्होंने भी एक उक्ति कही कि यह मादीयम प्रथमतः परमात्र परमामृतोह निर्घोषिणी सरस सुक्ति तरंग भंगी
गंगेव दुर्जटी जटांचलतः प्रवृत्ता व्रतेन वाक् तजमादि कविम प्रपद्य। अर्थात क्या कहा उन्होंने कि मैं उस आदि कवि, मैं उस श्रेष्ठ महाकवि वाल्मीकि की शरण में जाता हूँ, जिन्होंने क्रौंच वध से परम अमृत के प्रवाह का निर्घोष करने वाला तथा सरस सुक्तियों का तरंग भंगिमा वाली वाणी विश्व के शिव के जटाओं से गंगा की भांति सर्वप्रथम प्रवृत्त हुई। त्रिविक्रम भट्ट ने भी नल चंपू जो महाकाव्य लिखा, तो उस नल चंपू काव्य के प्रारंभ में वाल्मीकि को नमस्कार किया और कहा कि जिसकी सुंदर रामायण कथा का दूषण राक्षस होने पर भी दोष रहित और खर होने पर भी कोमल है, ऐसे महाकवि वाल्मीकि को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसी रामायण की रामायणी कथा को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से भारतीय कवियों ने इस आदि काव्य रामायण का, आदि कवि वाल्मीकि का सम्मान और गौरव स्वीकार किया। धार्मिक क्षेत्र में भी रामायण का साहित्यिक जगत के समान ही आदर प्राप्त होता है। धार्मिक जगत में भी धर्म के किसी भी कार्य में रामायण की कथा होना हम अक्सर देखते हैं, रामायण का श्रवण करते हैं। शताब्दियों से धार्मिक प्रतिष्ठानों, पंडितों ने इसका पाठ किया है, पाठ व पारायण होता रहा है और इसी कारण से रामायण के प्रारंभ में धार्मिक विधि विधान भी है और इसका जो महात्म्य है, इसका जो महत्व है, इसके श्रवण से हमें प्राप्त होता है। ऐसी रामायण की कथा है। पाश्चात्य विद्वान भी रामायण का महत्व स्वीकार करते हैं, अपने अपने देश के महाकवियों से रामायण से प्रेरणा लेने का आग्रह करते हैं, क्योंकि रामायण में ही उन सभी मानव प्रकृति की शाश्वत भावनाओं का निरूपण हमें देखने को मिलता है जो सार्वदेशिक और सार्वकालिक है। इसी प्रकार अर्वाचीन जो विद्वान हैं, अर्वाचीन भारतीय विद्वान हैं, वो भी इस रामायण से पूर्ण रूप मंत्रमुग्ध हैं। इस रामायण पर दिनकर जो कवि हुए, दिनकर कवि का जो मत है, तो उन्होंने लिखा कि भारत में संस्कृतियों का जो विराट समन्वय हुआ, राम कथा उसका अत्यंत उज्ज्वल प्रतीक है। यानी कि भारत में जितनी भी संस्कृतियों का विराट समन्वय हुआ है, उन सब में राम कथा का जो महत्व है, राम कथा ही एक उज्ज्वल प्रतीक के समान है। इसी प्रकार से अन्य कवियों ने रामायण के आदर्शों की सूक्तियाँ हमारे लिए कहीं। रामायण की आदर्श उक्तियाँ हमारे देश के सभी स्तरों के लोगों के रचना में फल फूल रही। ऊंच नीच, राजा रंग, देशी विदेशी, सर्वत्र सर्वजनों ने रामायण के व्यवहार को स्वीकार किया है। महाकवि वाल्मीकि ने जिस ग्रंथ रत्न अर्थात रामायण का सृजन किया, वह युग युगांतर तक मानवता तथा त्रस्त जनता के लिए आशा का पथ प्रशस्त करती है। मानव जीवन के शाश्वत तथा चिरंतर भावों को अभिव्यक्त करने वाला यह आदि काव्य है। न केवल संस्कृत साहित्य का, भारतीय साहित्य का, अपितु संपूर्ण विश्व साहित्य का श्रेष्ठ महाकाव्य है और संपूर्ण विश्व साहित्य में अपना श्रेष्ठ स्थान रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये तो हुआ रामायण महाकाव्य का प्रभाव और रामायण महाकाव्य। आगे हम पढ़ेंगे महाभारत।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत में कौरव पांडवों की युद्ध का वर्णन तो है ही, अपितु उसके साथ साथ जो हमें अब देखने को मिलता है उस सब का वर्णन भी पहले ही हो चुका है। तभी तो लिखा है कि यत् न भारते तत् न भारते, यानी कि जो महाभारत में नहीं है वह कहीं भी नहीं है। यत् न भारते तत् न भारते, अर्थात जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं। भारत का जो अर्थ है भारतों का युद्ध है, और महाभारत का अर्थ है भारत लोगों के युद्ध का महान आख्यान। ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक सभी दृष्टियों में महाभारत एक महान उपलब्धि है। महाभारत हिंदू धर्म के समस्त स्वरूप को निरूपित करने वाला एक महान ग्रंथ है, जिसे हम पंचम वेद भी कह सकते हैं। तो उस महाभारत में 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व। लगभग 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख श्लोकों में लिखा हुआ यह महाकाव्य कितना विराट है इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। 1 लाख श्लोकों, संपूर्ण विचारधाराओं, उस समय की जो संपूर्ण विचारधाराएं थीं, युग चेतना थी, उन सब को उस साहित्य में, उस ग्रंथ में, उस महाभारत में समेटने का सफल प्रयास किया गया है। अंत में जब महाभारत का हम शांति पर्व पढ़ते हैं तो उसमें जीवन की समस्याओं के समाधान और विभिन्न तत्वों का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता जो हमारे लिए कर्म पथ प्रदर्शक है, कर्म का मार्ग प्रशस्त करती है, फल की इच्छा से रहित कर्म करने का उद्बोधन करती है, उस भगवत गीता को भी क्या है, वह भगवत गीता भी इस महाभारत का ही एक अंश है, जो महाभारत के 6वें पर्व भीष्म पर्व से। इसके अलावा चिंतन पद्धति है, अनुगीता है, आदि आध्यात्मिक और भक्तिपूर्ण जो ग्रंथ हैं वो भी महाभारत की ही देन है। महाभारत को भी उपजीव्य महाकाव्य, उपजीव्य काव्य की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि महाभारत को आधार बनाकर भी अन्य ग्रंथों की, नाटकों की रचनाएं हुई हैं। और जिन ग्रंथों को आधार बनाकर अन्य ग्रंथों की रचना की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें उपजीव्य काव्य कहा जाता है। तो महाभारत के विषय में हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाभारत का परिचय और उसका महत्व, उसके बाद भारतीय जीवन पर प्रभाव, परवर्ती साहित्य पर प्रभाव, महाभारत की घटनाएं, प्रसंग आदि के बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। धन्यवाद।